परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 0001017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। यदि संसार के समस्त सुख सुविधाओं से उबास आ गई है, वैराग्य आ गया है, तो क्या करना चाहिए? उस वैरागी को भगवान के मंगल में पतित पावन नाम की शरण ले लेनी चाहिए। यदि अभय पद की इच्छा, अभय किसको कहते हैं? एक होता है भय, भय माने संत्रस्त,
भयभीत होना, डर जाना, आतंकित होना। एक होता है इन समस्त दुर्गुणों से रहित स्थान, अर्थात अभय पद को प्राप्त करने की अभिलाषा जिस किसी प्राणी के हृदय में हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो नाम की शरण लेनी चाहिए। इच्छताम अकुतो भय, अकुतो भय कहते हैं जहाँ कहीं किसी प्रकार से भय की शंका ही नहीं किसी अवस्था में प्राप्त हो। श्रीमती भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की माँ कंस की जेल में अपने उदर से प्रकट हुए चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती हैं? हम आपको पहचान गई, पहचान गई, पहचान गई। जिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को पहचानने के लिए बड़े बड़े योगी, जति, तपस्वी, सन्यासी लोग सबका अलौकिक पारलौकिक समस्त सुख सुविधाओं को परित्याग कर जंगल जाते हैं, वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अपने मन को निर्मल बनाते हैं। उस निर्मलांतःकरण के द्वारा उस सर्वेश्वर श्याम सुंदर को जानने के लिए न जाने कौन कौन सी छलांग लगाते हैं, उड़ान लगाते हैं, प्रयास करते हैं, युक्ति करते हैं, साधन करते हैं, किंतु दृष्टिगोचर भगवान नहीं हो पाते हैं। उन्हीं सर्वेश्वर श्याम सुंदर के प्रति उनकी माँ श्री देवकी जी महारानी, एक दिन बात आई थी, सुस्पष्टीकरण नहीं हो पाया, जरा सुन लीजिए। देवकी नंदन और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण कहते हैं। वसुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव, वसु माने श्रेष्ठ को कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, अर्थात त्रिगुणातीत को विशुद्ध सत्व गुण कहते हैं। ये सत्व तम से ऊपर उठ करके ही उस तत्व का अनुसंधान करने में मन लगता है, नहीं तो मन इधर उधर चक्कर काटता है। बताते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध सत्व गुण का नाम ही वसुदेव है। विशुद्ध सत्व गुण जब वसुदेव हो गया तो उनकी पत्नी का नाम देवकी। देवकी किसको कहोगे? राधे राधे। बताते हैं देवकी सर्वदेवता, जब विशुद्ध सत्व गुण ने वसुदेव का रूप धारण किया तब समस्त देवताओं की चित्त वृत्तियों ने श्री देवकी जी का रूप धारण किया। कारण जब तक विशुद्ध सत्व गुण आपके हृदय में और समस्त देवताओं की जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप चित्तवृत्तियां हैं, वैसी चित्तवृत्ति आपकी नहीं होगी, तब तक आनंद घनीभूत सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके हृदय में परिलक्षित नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। वही श्रीमती समस्त देवताओं की चित्तवृत्तियां ने देवकी का रूप धारण किया हुआ है। वह कहती हैं त्रिभुवन ललाम चतुर्भुज भगवान श्याम से, प्रभु हम आपको पहचान गए। तो आपने कहा मैं कौन हूँ बताओ? तो बताती हैं आपको प्राप्त करने के लिए आप कौन हो? तो निर्भय पद हो, जहाँ भय की पहुंची नहीं है। भगवती श्रुति कहती है न जातर मृत्यु आशा। उस मोक्ष स्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर जो आप हो, वहाँ मृत्यु के हाथ से नहीं पहुंचती है। अकुतो भय आप ही हो। बताती हैं मृत्यु मृत्युव्याल भीता पलायन
सर्वान लोकान निर्भयम नाधिगच्छत, किंतु हे सर्वेश्वर त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य स्वस्थ से ते मृत्युरस्मादपैति। क्या सुंदर अलौकिक सिद्धांत संस्थापित कर रही हैं सर्वदेवता की चित्तवृत्ति स्वरूपा देवकी जी महारानी। आप कहती हैं मर्त्या, मर्त किसको कहते हैं? मरणम एव धर्म, जैसे असो मर्त्या, मरना ही पड़ेगा। है कोई उपाय मरने से बचाने वाला? जो उपाय है उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। अरे मैं अपनी बात बताता हूँ, आप तो लड़के बच्चे कुटुंब परिवार वाले नौकरी चाकरी करने वाले हो। बचपन का बाबा जी हूँ, एक नंबर गुरुदेव मिले, अपने गुरुदेव की प्रशंसा राक्षस जी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरुदेव परम रसिक जुगल सरकार के अनन्य उपासक विद्वान थे। उन्होंने एक नंबर द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रबल समर्थक आचार्य निम्बा के संप्रदाय में दीक्षित कर दिया और धाम सम्राट श्री वृंदावन में रहने की भरपूर व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, यहाँ के परम रसिकों का हमें शुभ दर्शन करने का अनेक बार पावन संजोग ही प्राप्त हुआ। अवस्था ढलती जा रही है और आसक्ति बढ़ती जा रही है। देखो ना, राधे राधे राधे। मैं अपनी बात बताता, हृदय से कह रहा हूं। जब मुझ जैसी की ऐसी स्थिति होगी तो आप लोग किस खेत की मूली हो? इसलिए सावधान। एक ही उपाय है मृत्यु से बचने के लिए, भय से अलग होने के लिए। भय आपके पास कभी नहीं आ सकती, स्वप्नावस्था में नहीं आ सकती। भय माने मृत्यु, काल, मौत। क्या करना है, कौन सा उपाय करना है? माता जी बता रही, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की मां बता रही है। मर्त्य मरण धर्म मानव जीव। हम और आप मृत्यु रूपी, काल रूपी, भय रूपी, डर रूपी अजगर के भय से, अजगर बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन मृत्यु रूपी जो अजगर है वो बड़ी तेजी छलांग लगाता है। आप कहाँ जाओगे? कहते हैं पूरब में, बिहार में जाओगे नेपाल, मौत तुम्हारे साथ साथ जाएगी। मौत को सब स्थान मालूम है। छोटी सी बात सुना दो, सुना ली, सुन ली। प्रकट बात। काशी जानते? काशी मोदी जी ने एकदम चकाचक राज कर दिया। एक बार भगवान श्री शंकर बाबा विश्वनाथ बाबा ने सोचा सभी देवताओं का यहाँ संगत हो जाए तो भगवान विष्णु पधारेंगे। आपने देवर्षि नारद जी कहा, नारद जी बाबा तो नारद बाबा हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं नारद जी कलह कराते डोलते हैं, विभेद पैदा करते हैं, लेकिन नहीं। पद्म पुराण में आया है नारद और कलह प्रिय। नारद जी कलह प्रिय नहीं है। नारद शब्द का अर्थ होता है, देखिए, नार है और दो है। नारम अज्ञानम, अज्ञान अनेकानेक जन्मों से आपके हृदय को जकड़ रखा है। देवर्षि नारद जी कृपा करते हैं तो आते हैं अपने उपदेश रूपी तेज कैंची के द्वारा। कैंची जानते? कैंची कपड़े को काटते हैं। अपने उपदेश रूपी तीक्ष्ण कैंची के द्वारा अनेक जन्मों से हमारे हृदय में जो
निर्मल ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया है। उस अज्ञान को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर बाहर फेंक देते हैं। ज्ञान चाचुलमान हो गया, ज्ञान जब प्रकट हो जाता है भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का साकार दर्शन करा देता है। ये देखिए, नारम अज्ञानम देती खंड, दो खंड धातु है, देती खंड यति तिलसा करो तेजसा नारदा। हमारे आपके अंतःकरण में भगवान की ओर नहीं झुकने देने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान को अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर बाहर फेंक दे। अच्छा क्या बुरा क्या? अच्छा क्या? उसका नाम है नारद। देखिए क्या लीला होती है। देवर्षि नारद जी से भगवान भूत भावन शंकर जी ने कहा, देवर्षि मेरी अभिलाषा है समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु का यहाँ पदार्पण हो। आप थोड़ी जुक्ति कर दीजिए। अच्छा प्रभु मैं समझ गया। समस्त देवताओं के पास पहुंच गए। देखिए भगवान विष्णु की अध्यक्षता में बहुत विलक्षण देव सम्मेलन होने वाला है। अब सब के सब इतने वैसे उपस्थित हो जाए। यहाँ भी पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है तो सब मोदी जी को आहूत किया जाता है, आपके प्रधानमंत्री को। ये नहीं जाएगा तो सम्मेलन ही नहीं होगा। ये विशेषता है। ये देखिए हनुमान जी कृपा। इनसे पहले जो जाते थे दबू होकर के ऐसे बैठते, कहीं कोने में बैठते थे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष विश्व में तूती जिसकी बज रही है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी पहुंचते हैं, सबसे आगे विराजमान होते हैं, सबसे आगे। भारत का ऐसा सुंदर सौभाग्य इससे पहले कहाँ था? ये हनुमान जी की कृपा है। आज मैं अभी सुन रहा था रेडियो को, नरेंद्र मोदी की ही परिकल्पना है, वर्तमान प्रधानमंत्री की ही परिकल्पना है। जब मुख्यमंत्री थे उन दिनों में उन्होंने प्रस्ताव रखा भारत के 4 कोने में वीरवर हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाए। तो प्रथम प्रतिष्ठा मेघालय में हुआ 10 ईस्वी को। और कल हनुमान जी की जयंती के दिन 108 फुट की मूर्ति गुजरात में, और उतनी बड़ी मूर्ति रामेश्वर जी में होगी प्रतिष्ठा, और उतनी ही बड़ी मूर्ति पश्चिम बंगाल में। ये क्या बढ़िया विलक्षण है। आइए, तो ठाकुर जी की कृपा से मैं बता रहा था, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, एक को छोड़ती जो नाम आश्रय लेता है, उसको मृत्यु नहीं पहुंचती, डर के मारे भयभीत होती है। अच्छा सुनिए, जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे पीछे आता है। जितने देवी देवता सब आ गए, अंदर जाते हैं, द्वार पर उनका स्वागत सत्कार, अंदर पहुंचते, सबके लिए अलग व्यवस्था है। काशी जी में जमराज आते हैं। जमराज एक तत्व है धर्मराज, जहाँ धर्म की विवेचना करते हैं जिस गति पर बैठ करके, तो उस पुरुष का नाम है धर्मराज। और जिस गति पर बैठ करके अधर्म की विवेचना करते हैं उसका नाम है जमराज। एक ही तत्व है। अब देख क्या लीला हुई। चक्का जिसको क्या कहते झरोखा होता है, वहाँ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में एक छोटा सा आला था। आले में 2 पक्षी
पति पत्नी रहा करते थे, कबूतर कबूतरी, बड़ी मस्ती में। इतने जो ही अपनी सवारी भैंसा के पीछ पर से यमराज नीचे उतरते हैं, उधर दृष्टि गई, यमराज जी हंस गए, हंसते हुए अंदर चले गए। जो हंसते हुए अंदर गए, इन दोनों की सिटल्ली गुम हो गई, उदास हो, अब हमारी मौत होगी। हमको देखकर यमराज जी हंस दिए हैं, एता बता गोविंदाय नमन होने वाला है। और सब शांति में भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु बड़े आनंद के साथ, सवारी तो वाहन तो बाहर रहेंगे, जाते हैं। सब उत्थायमान होकर स्वागत किया। सबसे बड़े सिंहासन विराजमान रहते हैं, वहाँ रहने दीजिए। अब गरुड़ जी जब भगवान गए अंदर तो चारों ओर देखते हैं, तो पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी ने देखा ये दोनों उदास हैं। आपने पूछा अपनी भाषा में, क्यों भाई तुम लोग उदास क्यों हो? ये राजन, हम दोनों को देख करके अभी अभी भगवान यमराज अंदर गए हैं सभा में, वो हमको देखकर हंसकर चले गए। उनकी हंसी मृत्यु की सूचना होती है। अब मैं मरने वाला हूं, इसीलिए उदास हूं। अच्छा चिंता मत करो, और जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। देखिए गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर दोनों प्रजा को बिठा लिया, कबूतर कबूतरी, बड़ी तेजी में जाते हैं। और लोकालोक पर्वत है पूरब में, उससे आगे उदयाचल है, उससे भी आगे घनांधकार में एक बड़ा विलक्षण पहाड़ गगनचुंबी था। भगवान गरुड़ जी ऊपर चले गए, वहाँ एक पत्थर का टुकड़ा हटाया, थोड़ा आला जैसा हो गया। उस दोनों का भजन करो, जमराज की दाल निकलेगी यहाँ पर। देखिए भगवान की सवारी, भगवान के वाहन, अंतर्जामी, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हैं, लेकिन भगवान की माया से मोहित हो गए। एक हमारे यहाँ हम लोग कथा कहते थे, बिहार में एक सज्जन थे स्वर्गीय श्याम सुंदर चौधरी। वो खड़े होकर के कथा के बाद 1 घंटा कीर्तन करते थे, तो नाचते थे और कहते थे, कौन रहे जग थिर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। जब मुरली बजती भगवान श्याम सुंदर की, सब को सब आशीर्वाद आनंद विहोर होकर के घर द्वार कुटुंब परिवार शुद्ध भूल कर भगवान को खींच चली आती। ये देखिए क्या लीला हुई, बड़े आनंद से रह रहे हैं। दो कबूतर कबूतरी, आने जाने में देर लगी, इतने में सभा समाप्त हुई। भगवान विष्णु जैसे पीछे गए वैसे पीछे आएंगे, सब देवता चले। भगवान शंकर जी उनको आगवानी करके गेट पर ले आए। देखते हैं गरुड़ जी बड़ी तेज से आ गए। भगवान तो जानते हैं, वो पसीना से गरुड़ जी का शरीर भीगा हुआ था। जैसे मैं आता हूँ ऐसा नहीं करने आता हूँ, उसी प्रकार से गरुड़ जी को रद हो गया। भगवान जानते हैं। फिर पूछा, पक्षीराज क्या बात है? अब कहीं बहुत दूर से मालूम पड़ता आए हो, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। आपने कहा सारी बात का सुनाई। ऐसी बात, मेरी 2 प्रजा बड़ी दुखी थी, मैंने उनको अपनी पीठ पर बिठा कर वहाँ रखाया हूँ, यमराज की पहुंची नहीं। अच्छा चलो तो देखें हम भी। कौतुक विशारद भगवान, राधे राधे, कौतुक विशारद भगवान का, चलो हम भी चलेंगे देखें को। गरुड़ जी की पीठ विराजमान है भगवान। पहुंचते हम वहाँ उदयाचल पर्वत का और आगे घनांधकार में गगनचुंबी पर्वत के ऊपर जाते हैं। कहा देखो तो, जो ही वो आला बना दिया था, पहाड़ से ढक दिया टुकड़ा से, टुकड़ा हटाया, दोनों मरे थे, दोनों मर गए थे।
भगवान मुस्कुरा देते हैं। देखो इन दोनों की मृत्यु यही लिखी हुई थी, तुमको निमित्त बना करके मेरी माया ने वहां काशी से उन दोनों को यहां लाकर रख दिया। मरना था ही, तो जहां जाओगे मृत्यु आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। श्रीमती भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की माँ कंस की जेल में अभी प्रकट ही हुए हैं, तो आप कहती हैं मैंने आपको पहचाना, आप कौन हो? आपके पास आकर के सब निर्भय हो जाते हैं। मृत्यु मृत्यु ब्याल भीतर परायण, मृत्यु रूपी अजगर के भय से भयभीत होकर के मरणात्मा हम और आपने कभी देवी की आराधना की, कभी शंकर जी की, कभी शीतला की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। अब तो होता है कैसे हमको अपार संपत्ति मिले, धन के पीछे सबके सब बाबरे होते चले जा रहे हैं, चाहे बाबू हो चाहे बाबा हो। भगवान की माया किसी को अपने काबू में लेकर सौ कर रखती है, स्वतंत्र किसी को नहीं रहने देती है, इससे पराधीन सब है। सब परबस जीव सुबस भगवंता, भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण जगत वंदे सो नाम धन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर सबको अपने अधीन में रखता है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर है, राधे श्याम जी। अब क्या लीला उसे देखिए, मृत्यु ब्याल भीता पलायन, मरणधार मां प्राणी मृत्यु रूपी अजगर से भयभीत होकर के समस्त लोकांतरों को छान डाला। शिवलोक, गणेश लोक, सूर्य लोक, एक देवता तो है नहीं, 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर उन स्थानों में जा करके सैर सपाटा किया, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। किंतु चक्कर काटता काटता थक गया था, अपने लोग थक गए। किसी नाम जापक साधु की कृपा हुई, मोहनदास जी, किसी नाम जापक साधु की कृपा हो गई, का कुछ मत करो, नाम को पकड़ लो, तो क्या होगा? उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा काम है नाम पकड़ना। अब देखिए, हमको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, प्यास को लठिया लेकर के, छुरी लेकर के, बंदूक लेकर के, हथियार लेकर भगाना पड़ता है क्या? हमने पानी पिया, प्यास भग गई। भूख लगी, भोजन किया, प्यास भूख भगी, उसको भगाने के लिए दूसरा उपाय करना पड़ता है, कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं नाम जापक, हनुमान दास सावधान, नाम पकड़ लो, कहीं मत जाओ। क्या होगा? तो उस चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी सारी बागडोर नाम भगवान अपने हाथ में ले लेंगे। कैसे आपका कल्याण होगा, या आपसे अनंत गुना ज्यादा नाम जानते हैं, जानते कि नहीं? जब राम कृष्ण से अत्यधिक प्रतिभाशाली नाम है, क्यों? नामी राम श्याम को भी नाम की शरण लेनी पड़ती है। उस नाम की नाम जापक कहते हैं। एक साधक, एक सिद्ध महात्मा जंगल में रहते थे, वहां पहुंचा, कहा देखिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आए, बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, है कोई उपाय? आपने कहा है, नाम जाप करो। नाम से क्या होगा? सुनो, चारों वेद नाम का भाष्य है, नाम का की ही व्याख्या चारों वेद हैं, नाम की ही व्याख्या 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत है, नाम की ही व्याख्या 4,00,000 श्लोकात्मक 18 पुराण है। ये सब के सब नाम की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए नाम को पकड़ लो। नाम की व्याख्या ये सब है। नाम का स्मरण करो, नाम का चिंतन करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का जाप करो, नाम का ध्यान करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। ये देखिए,
श्रीमती देवकी जी कहती हैं, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, उस नाम जापक ने उस अभय पद को चाहने वाला परमरण धर्मा के कान में कहा नाम का जाप करो। नाम जाप करने लगा तो क्या हुआ? नाम भवन ने क्या किया? तो अनेक जन्मों से थका हुआ था, अभय पद ढूंढता ढूंढता थक गया था। नाम जापक ने कहा नाम पकड़ लो। नाम पकड़ लिया तो क्या हुआ? तो आपके चरणों की सुशीतल छाया में तोत्पाद आपने प्राप्त छाया, आपके चरणों की सुशीतल छाया में जाकर वहां गया, नाम जाप करते करते नींद आ गई, बस कल्याण हो गया। भगवान कहा जब नींद टूटेगी तो मृत्यु मारेगी नहीं मारेगी? नहीं 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 नहीं, मृत्यु रस्मात पैती। क्यों? आपके नाम की शरण ले ली, नाम भगवान ने आपके चरणों की छाया के पास जाकर सुला दिया। अब मृत्यु ने देखा यदि मैं यहाँ खड़ी रहूंगी नाम भगवान को मुझे मार डालेंगे। इस ऐसी तेजी में भागी बेचारी, वो नाम जाप करने वाले जो सो गया उसके भय से, क्योंकि जब भवे स्वयं भयम, भगवान के भय से सदा भयभीत रहती है मृत्यु। अतः प्रत्येक मानवों का पुनीत कर्तव्य है, जो भी करे करो, लेकिन नाम से संबंध जोड़ लो। खाते हो प्रत्येक आज पर नाम लेते रहो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जरूर लगाते रहिए, नाम लीजिए। आसन बदल दीजिए, आसन बदलिए, आलस दूर हो जाएगा। अब क्या लीला हुई? झाड़ू लगाते नाम लीजिए, स्नान करते नाम लेते रहिए, भोजन करते नाम लेते, मना थोड़े करता, भोजन खूब करिए, नाम लेते रहिए, चलिए नाम लेते रहिए, बिहार जी जाइए नाम लेते हुए जाइए, बात करने वाला है बात कर देते रहिए, जब वो बात करे आप नाम लेते रहिए, अभ्यास हो जाएगा तो नाम नहीं छूट सकते। इससे पहले अभ्यास करना पड़ेगा। आप जब इस लाइन में आए उससे पहले मशीन चलाना जानते थे? नहीं जानते। अभ्यास किया तो आप हो गए इसके प्रिंसिपल। हम छात्र भी नहीं बने, बात बताते हैं। हम भी कुछ नहीं जानते थे, गुरु जी ने पढ़ा लिखा दिया, अब राधे राधे करते हैं। उससे पहले भय लगता था। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं श्री निम्बाड़ संस्कृत विद्यालय में हमारी नियुक्ति हुई प्रोफेसर पर। हम तो पढ़ाते थे नहीं, उसी में पढ़कर आचार्य किया, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य, पुराणाचार्य, वही उसी महाविद्यालय में किया। अब पढ़ाया तो कभी नहीं, तो झिझक थी, शंका थी कैसे पढ़ावे। तो 10-5 दिनों में वो झिझक छूटी। मैं बड़ा तेज था, जब तुम्हें समझता नहीं था तब तो गुरु जी को छोड़ता नहीं था। जब गुरु जी पढ़ कर आएंगे तब ना हमको समझाएंगे, वो पढ़ते थे नहीं। हमको गुरु जी में नहीं समझा, सब विद्यार्थी चले जाते। मैंने कहा जब तुम्हें समझूंगा तब तो छोड़ूंगा नहीं। जब मैं पढ़ाने लगा मैंने कहा सुनो छात्रों, विद्यार्थियों, जब तक समझो नहीं तब तो छोड़ो नहीं। हम पढ़ाते थे, उनका समझे तो हमको समझाओ, यदि समझे तो हमको समझाओ, और नहीं समझे तो कैसे समझाओगे। तो कुछ एक आध विद्यार्थी समझा देता था, ठीक हो। जब आपस में विचारना, कल आओगे तो मैं सबसे पहले पूछूंगा क्या मैंने कल पढ़ाया, तो दिमाग में रहेगा तो ना बताओगे। अगर जब प्रथम तो गुरुवेश तुम्हारे प्रथम कर दिया तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। श्री राधे संत अभ्यास करना पड़ता है हमको, आपको समूह को। देखिए हम माँ के पेट से नंगे आए थे, पैंट पहनना, नंगोटी लगाना, कपड़ा पहनना सीखा ना, किसी ने सिखाया। भोजन करना नहीं जानते, भोजन सिखाया।
झाड़ू लगाना नहीं जानते, झाड़ू सीखा हमने लगाना। रोटी बनाना नहीं जानते, रोटी बनाना हमने सीखा ना। जब संसार की सारी बातों को तुम सीखने में बड़े प्रौढ़ हो, प्रवीण हो, विद्वान, दक्ष हो, होशियार हो, तो तुम्हारा अपना निजी काम उसको पढ़ने में, उसको सीखने में क्यों संकोच करते हो? अब तक तुमने जो पढ़ा, जो सीखा है, सब यहीं रह जाएंगे। ये मशीन चलाना आपको साथ साथ नहीं जाएगा, नाम लेना साथ जाएगा। इसीलिए नाम लेने की भी आदत डालनी चाहिए। नाम लेने की आदत डालेंगे तो ये सब अपने आप सरल हो जाएंगे। अब देखिए, सोना पहचानते हैं, हम तो नहीं पहचानते। जब हमको किसी ने कहा ये है सोना, जब सोना को हमने पहचान लिया तो सोना की नथ को पहचान जाएंगे। ये सोने की नथ है, लोहे की है नहीं है। कर्णफूल सोने की है। सोने को पहचान ले, सब पहचान जाओगे आप सोने की। इसी प्रकार से नाम को पहचान लीजिए, संसार को पहचान, संसार छूट जाएंगे, नाम भगवान नाम के पास पहुंचा लेंगे। बोल कन्हैया लाल की जय। यहाँ है श्री परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। अंतिम समय में तुमको इस प्रकार की सुधि आई, हमको क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम। सम्मत सुख सुधा को प्राप्त करके जो वैराग हो गया तो क्या करो? नाम लो। और कुतो भय, जहां भय नहीं है, मोक्ष को प्राप्त करने के अभिलाषा हो तो क्या करो? नाम लो। तो गुरु जी आपके दिमाग की उपज है। अरे बाबा मेरे दिमाग के तो है ही, लेकिन योगी नाम निर्णितम, बड़े बड़े योगियों का निर्णीत सिद्धांत है। तुमको तो अर्थ चाहिए, नाम लो। धर्म चाहिए, नाम लो। काम चाहिए, नाम लो। मोक्ष चाहिए, नाम लो। कपड़ा चाहिए, नाम लो। मकान चाहिए, नाम लो। हवाई जहाज चाहिए, नाम लो। नाम लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। और कुछ नहीं लोगे तो भगवान मिलेंगे। कुछ ले लोगे भगवान मुस्कुरा कर चले जाते। छोटी बात सुनाऊं। एक अपने प्रकर में है श्यामा दासी, उसका एक बच्चा है, नाम तो लिखा है विश्वम जी, लेकिन प्यार का नाम, अपनी बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैंने कहा उपनाम रख दो। उसका नाम रखा गोपाल। तो गोपाल तो रोता है नहीं, वो न रोता है, न खाता है, न पीता है, मस्त रहता है। वो पूर्व जन्म के कुछ योगी है जो परम भजनानंदी, अपनी माता पिता के संपर्क से यहाँ धरातल पर आया है, कुछ अलौकिक काम करने आया है। मैं जो समझता हूँ सो बताता हूँ। ज्योतिषियों ने भी कहा। एक बात बताया, तो जब वो रोता, बच्चा था, अब तो 2-2.25 साल का हो गया, तो रोने लगा। माँ का दूध पीता होता, सो गया। माँ के पास रसोई पानी बहुत सारे काम थे, एक बिस्तर पर सुला दिया गोपाल बच्चा को। बच्चा सो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी, तो बुलाएगा नहीं, मम्मी आओ मुझे दूध पिलाओ, बुलाएगा? तो बच्चा है, तो बच्चों का क्या, बच्चों की क्या ताकत होती है, क्या बल होता है? और बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे रोने लगते हैं। परम विदुषी ममतामयी माँ का हृदय आर्द्र हो जाता है। भगी भगी आई, लेकिन दूध, आग पर दूध चढ़ा हुआ है, सब्जी चढ़ी हुई है। यदि बच्चे को दिन लेकर दूध पिलावेगी तो जल जाएंगे, दूध उफन जाएगा दूध। तो क्या करते हैं माँ? वो श्यामा दासी ने क्या किया, बढ़िया बढ़िया खिलौना झुनझुना लेकर दिया, लेकर फेंक दिया बच्चे ने। 2, 4, 5 दिया, बढ़िया खिलौना लेकर के बच्चा खेलने लगा। मैया बड़ी खुश हो गई दूध देखने के लिए। यदि उस बच्चे ने उस खिलौना को फेंक दिया, रोना नहीं बंद किया, तो परम करुणामयी माँ
उस गोपाल बच्चे गोद में लेकर के अपने आंचल से ढककर अपना स्तन उसके मुंह पे दिया और बच्चा चुसुर चुसुर कर दूध पान कर रहा है। माँ को ही आनंद आ रहा है। ममतामयी माँ स्नेह, हृदय का जो स्नेह माने दूध अपने बच्चों पिलाकर शांति को प्राप्त होती है। फिर बच्चा सो जाता, रात रात करता है। अब देखिए, आप नाम ले रहे हैं, नाम लेते लेते भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने क्या किया, आपको किसी सेठ को भेजा, 50 लाख रुपए दो। हम रुपया लेकर के उसमें मोहित हो गए। भगवान बड़े खुश हुए, चलो अच्छा हुआ, पिंड तो छूटा। अब 50,000 को ठुकराया। भगवान ने सोचा ये तो त्यागी निकला, तो बहुत बड़ी जागीरदार लेकर के बढ़िया इनोवा गाड़ी और बहुत सारी मनी लेकर पठा दिया किसी सेठ को। उसको लेकर मैं तो खुश हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए थे, तो उसको भी हमने त्याग दिया। भगवान का बड़ा त्यागी है, वो क्या किया जाए। तो रिद्धि सीधी दिया, उसको भी त्यागा। ब्रह्म पद दिया, उसको भी त्यागा। शिव पद दिया, उसको भी त्यागा। विष्णु पद दिया, उसको भी त्यागा। भगवान अब कहते हैं तो भक्ति दे देते हैं, मुक्ति तक को ठुकरा देते हैं भगत। जैसे माँ अपने बच्चे को सारे खिलौना फेंक दिया तो गोद में लेकर परतंत्र हो गई ना, माँ कुछ नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से भगवान सब कुछ देकर के प्रलोभन से जब भक्त प्रलोभित नहीं होता है तब भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्ति माने भगवान उस भक्त के दास हो जाते हैं। भगवान उस भक्त के लिए रसोई बनाकर खिलाते हैं, पंखा झेलते हैं। ये देखिए, जैसे माँ छोटे बच्चे की साड़ी देख ले करती है कि नहीं करती, उसको ज्ञान ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो भक्त है, भक्त सराबोर है, हमेशा नाम लेता है, नाम के द्वारा रूप का दर्शन होता है, रूप के द्वारा लीलाएं को दर्शन होता है, लीलाएं कहाँ होती है, धाम का दर्शन होता है। इस रंग में नाम रस रूपी दिव्य रस में गोता खाने वाला जो भक्त होता है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। उस भक्त के चरणों की रज उड़ती है तो भगवान के सर पर पड़ती है, तो भगवान ऋण से उड़ीन होते हैं। कौन सा ऋण भगवान के ऊपर होता है, भगवान स्पष्ट करते हैं, अनुप्रयाम अमृतम पियन्ते निभु। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चक्कर काटा करता हूँ। क्यों प्रभु? देखो मेरे पास कितना व्यवहार है। किसी को निपनिया दूध नहीं मिलता है वर्तमान में। यदि गैया है आपके पास में दूध पी सकते हो निपनिया, नहीं तो बिना, पहले दूध में पानी मिलता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है ना। भगवान कहते हैं मेरे पास देखो क्षीर सागर है, शुद्ध दूध का ही भरमार है, और गुदगुदेदार शेष की सज्जा पर आधिरत करता है। और जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने से सब चकाचक परेशान होते हैं, वो लक्ष्मी हमारे चरणों की सेवा करती है, और सारे देवता स्तुति करते हैं। कितना वैभव मेरे पास में। अब मेरा भक्त ये दारा गाढ़ पुत्राप्तान प्राणानमितमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम त्यक्त मुझसे है। बताओ, जो एक मेरा भक्त, मैं इतना बड़ा वैभवशाली, अब मेरा भक्त पत्नी मुझको प्राप्त करने के लिए पत्नी को छोड़ता है, बेटे को छोड़ता है, पुत्री को छोड़ता है, कुटुंब परिवार को छोड़ता है, इस लोक से परलोक के सारे सुख सुविधा को तिलांजलि दे देता। बोला बताओ मैं उसको छोड़ दूं? मैं उसके पीछे पीछे चक्कर काटा करता हूं, उसके ऋण से मैं ऋणी हो गया। मेरा भक्त सबका त्याग करके महात्यागी, आज जिस मुझको प्राप्त करना चाहता मैं कैसा वैभवशाली, मैं उससे उसके ऋण से ऋणी हो गया। राधे आसन बदलिए। अच्छा ऋण हमारा कैसे दूर होगा?
जब नाम जापक चलता है तो वो मुझको नहीं देखता है, मैं पीछे पीछे हो लेता हूँ, और उसके चरणों से रज उड़ती है, धूली उड़ती है, तो मेरे मस्तक पर पड़ती है, तो मेरा ऋण धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए, अब मैं पवित्र हो जाता हूं। ऋण है पाप, ऋण हो जाओगे तो हल्का दिमाग होगा ना। भगवान क्या कहते हैं, ऋण इतना बढ़ गया, मेरा मन बोझिल हो गया, मैं चक्कर काटने लगा उनके पीछे पीछे, तो उनके चरणों का परम पावन जो मिट्टी का कण है, रज है, धूली है, मेरे मस्तक पर पड़ती है, तो मैं कृत कृत हो गया, धन्य धन्य हो गया, परम पावन हो गया, ऋण मुक्त हो गया। ये देखिए भगवान कैसे, तो नाम जापक है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, भंगी हो, चमार हो, कोई हो, जो नाम लेता है सबसे बड़ा होता है, और नाम नहीं लेता है तो बहुत बड़ा होने पर भी धूल के समान होता है। भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन, जो सबसे बहुत विशिष्ट नाम जापक है और कुछ नहीं चाहते हैं। हम इसलिए नाम चाहते हैं मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, हम इसलिए चाहते हैं नाम भागवत जी का मंदिर बन जाए, तब तो काम नहीं चलने वाला, वो तो अपने आप बनना। देखिए मेरा सिद्धांत, बनेगा तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो महा बढ़िया। तीसरा भगवान कर सकता है, एक बनेगा तो बढ़िया है, नहीं बनेगा तो महा बढ़िया। तीसरा भगवान भी नहीं कर सकता, ध्यान रखिए, लीलादार की लीला है। इसीलिए नाम जाप करिए, नाम जाप करिए, किसी अवस्था में रसोई करते रहिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। झाड़ू लगाइए, बड़ा आनंद आवेगा। करके देखो तो, कहने से काम नहीं चलता है, सुनने से काम नहीं चलता है। जीवन उतारिए, चकाचक होगा। हमको लगी भूख, बात बताते, अभी नहीं लगी है भूख लगी। आपके यहाँ गए, आपकी श्रीमती जी ने भोजन पदार्थ से भरी एक थाल ला कर रख दे, रोटी साग सब्जी। अब मैं उसको देखता रहूं 2 घंटे तक, तो भूख जाएगी। आपको वहां बैठा कोई किसी ने कहा बाबा मैं भोजन कर लेता हूं, आपकी भूख चली जाएगी? संभव है? जिसको भूख लगती उसी को भोजन करना पड़ता है, जिसको प्यास लगती उसी को पानी पीना पड़ता है। ये ध्रुव सत्य तरीका है, उपाय है, साधन और को दूसरा है नहीं। ठीक इसी प्रकार से बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल, या अगर मगर परंतु की गुंजाइश है ही नहीं। बिना भजन से कल्याण होना ही नहीं है। देखिए गोस्वामी क्या कहते हैं, बाड़ी कहते हैं पानी को, बाड़ी मथे बर हो घृतो। घृत किसे बनता है, कैसे? दही, दूध लाते हैं, दही जमाते हैं, दूध को गर्म करके दही जमाते हैं, फिर मथाने से मथते हैं, धीरे 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 मक्खन हो जाता है। मक्खन की आग में तचाते हैं तो घी हो गया। अब किसी ने कहा नहीं हम तो पानी से घी निकालेंगे। अब पानी को कोल्हू दे करके राधे 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 करने लगा, मथने लगा। मथता मथता मर जाएगा तो पानी से घी निकलेगा? लेकिन गोस्वामी जी कहता नहीं, बाड़ी मथे बरु हो घृ, तो पानी को मथने से हो घी हो जाए, संभव नहीं है। दिन में चांद नहीं आ सकता, रात को सूरज नहीं आ सकता। बताते हैं दिन में चांद आ जाए, रात को सूरज आ जाए, पानी से घी आ जाए। और सिकता कहते हैं बालू को, बालू का मंथन कर, राई जानते हैं, राई सरसों लेकर हम कोल्हू ले पिसाने जाते पर तो पेड़ पार करके खली अलग कर देता है, तेल हमको दे देता है ना। ये नियम तरीका है। यदि हम बालू 2 किलो बालू ले जाएंगे, उसके मशीन में दे देंगे, मशीन खराब होगी नहीं होगी? तो कहते हैं बारी मथे बर हो घृ, तो पानी का मंथन करके हो सकता है घी हो भी जाए। सिकता तेवरु तेल,
बालू के मथने से, बालू को कोलू में देने से कोलू खराब हो जाएगी? नहीं। यदि तेल निकल भी जाए, असंभव है। ये दोनों असंभव को संभव हो सकता है, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेर। इसमें अगर मगर पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अर्थात भजन के बिना काम नहीं चलेगा, अतः नाम लेना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम कहू राम कहू राम कहू बाबरे। अरे बाबरे, क्यों चक्कर काट रहे हो? नाम लो, नाम लो, काम मत छोड़ो, नाम लेते रहो। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, ना ही भव घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। संसार रूपी भयंकर जो सागर है, उससे पार तो जा नहीं सकते। नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, नाम भगवान पल्ली पार भगवान राम के चरणों के साथ में पहुंचा देंगे। इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। अरे पगले, क्या करते हो? नाम का जप सहारा लो, एक नया पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नाम जपू नाम जप राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। भागवत जी माया जान आस्थाय नरो राजन, न प्रमादेत करेचित, धावन निमिले वाने त्रे, न स्खलित न पते दिया। नाम रूपी जान माने सवारी, नाम रूपी सवारी पर बैठ जाइए, आंख बंद कर छलांग लगाइए। छलांग लगाएंगे, बाहर जाने के लिए बाहर ही जाएंगे तो किवाड़ बंद है, सर टूट जाएगा ना, किवाड़ अपने आप खुल जाएंगे। जान आज थे न प्रमादित, प्रमाद भी नहीं होगा, न गिरने का भय है, न फिसलने का भय है। ओ भगवत धाम, नाम भगवान, नाम रूपी जान है तो क्या जान माने सवारी, भगवान का सानिध्य, भगवान के नित्य सानिध्य पहुंचा करके छोड़ते हैं वो सवारी। क्यों दंड बैठक कर रहे हो आप? अच्छा, राधे राधे। गोस्वामी हमारे श्री परमहंस सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि समस्त सुख सुविधाओं को भोग करते करते उबास आ गई, अर्थात बैराग आ गया, तो नाम जपो। वो है श्री राधे, निर्भय पद मोक्ष पद चाहिए तो नाम लो। तो मेरे दिमाग उपज नहीं है, मेरे दिमाग तो है ही। और सुनो, योगी नाम नित्यम, उन जोगियों, जिन जोगियों ने बड़े मनोजोग के साथ अपने चित्त को चित्तचोर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का चंचली बना रखा है, ऐसे ऐसे संतों का सिद्धांत है। इसलिए क्या करो, नाम जपो। अब आपको भी नाम लेते रहना चाहिए, 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय। श्री परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 9410810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।